सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें स्पॉटिंग एरर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप वैसे मोस्टली सभी एग्जाम में स्पॉटिंग एरर आता है। आप किसी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी करो, किसी टीची एग्जाम की तैयारी करो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो सभी एग्जाम में स्पॉटिंग एरर पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा ईजी टॉपिक होता है, क्योंकि अगर आपको स्पॉटिंग एरर आ गया ना तो आपके 5 to 10 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे किसी टॉपिक से। सो आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं स्पॉटिंग एरर का। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे हमने बताया, तो आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हो कि आपको स्पॉटिंग एरर की कितनी प्रैक्टिस है। तो हम आज की वीडियो में 30 क्वेश्चन लेके आए स्पॉटिंग एरर के, और आप भी हमारे साथ प्रैक्टिस करके देखो कि आपको स्पॉटिंग एरर कितना अच्छे से आता है। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ही डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर। तो एरर का है इसमें, हम एरर ढूंढना है। तो एरर हमारा इसमें पार्ट ए में, ठीक है। तो क्या एरर है हमारा, यहाँ पे देखो डिड नॉट यूज हुआ है, तो डिड नॉट ऑलरेडी हमें बता रहा है सेंटेंस पास्ट में, तो हमें न्यू की जरूरत थी ही नहीं। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट फॉर्म में भी रहेगा तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ही रहना चाहिए, क्योंकि डिड से हमें पता लग गया पास्ट का सेंटेंस है, तो यहाँ न्यू नहीं आएगा, नो आना चाहिए था। ये हमारा एरर है यहाँ पे। डिड के साथ हम न्यू नहीं यूज करेंगे, या तो हम न्यू यूज करते तो हम डिड यूज नहीं करते। जब डिड यूज कर लिया तो ऑलरेडी, फिर हमें न्यू यूज नहीं करना, नो का नो ही रहना है, मतलब आपकी फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, neither the manager nor his assistant was present at the meeting। तो एरर देखना है इसमें, एरर का है, तो एरर है हमारा इसमें पार्ट सी में। क्या एरर है, देखो ये हमने पहले भी स्पॉटिंग एरर की वीडियो में आपको बताया था कि जब भी नेदर नोर वाला केस होता है, ये बहुत कॉमन टॉपिक है नेदर नोर वाला, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर के। तो नेदर नोर वाला जो केस होता है ना, उसमें जो हमारा वर्ब होता है, जैसे यहाँ पे वॉज है, वो हमारा अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट के बेस पे लगता है। जैसे यहाँ पे क्या, हिज असिस्टेंट्स, तो बहुत सारे असिस्टेंट्स की बात हो रही है, एक असिस्टेंट की बात नहीं हो रही है। तो जब बहुत सारे हैं तो प्लूरल है, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, वर्ब प्लूरल होना चाहिए था। तो वॉज क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर आना चाहिए था। ये हमारा एरर है यहाँ पे। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, प्राइजेस ऑफ वेजिटेबल हैव राइज शार्पली इन द पास्ट वीक। तो एरर ढूंढते हैं इसमें क्या है, तो इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में। क्या एरर है, राइज्ड का एरर है। यहाँ पे राइज नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था राइजन। राइज की हमारी थर्ड फॉर्म राइजन। क्यों राइजन क्यों आना चाहिए था, क्योंकि देखो राइज जो है ना, उसका मतलब होता है जब किसी के द्वारा कोई चीज को उठाया जाता है या उभारा जाता है या बढ़ाया जाता है, उसे हम बोलते हैं राइज्ड। जब अपने आप कोई चीज राइज होती है ना, तो उसे हम बोलते हैं राइजन। तो यहाँ पे जो है प्राइस ऑफ वेजिटेबल, वो राइजन हुए शार्पली, अपने आप हुए, किसी ने उससे बढ़ाया नहीं है प्राइस को, अपने आप ही वो ऊपर हुए हैं प्राइस। तो इसलिए यहाँ पे राइजन आना चाहिए था, ना कि रेज्ड आना चाहिए था। फोर्थ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, I am looking forward to meeting you when you visit my city next time। एरर देखते हैं। एरर है हमारा पार्ट बी में। क्या एरर है, ये हम आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं। लुकिंग फॉरवर्ड एक फ्रेज है जिसके साथ जब भी हमारा वर्ब आता है ना, वो जीरन फॉर्म में आता है। तो जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए ना और उसके बाद हमारा एक वर्ब आ रहा है, तो उसे जीरन फॉर्म में ही लिखना है। जीरन फॉर्म क्या होती है हमारी, आईएनजी फॉर्म। तो मीट नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था हमारा मीटिंग। तो ये एरर है हमारा। आगे चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर होमवर्क ऑन टाइम। एरर ढूंढना है इसमें हमें। एरर क्या है, तो देखो इसके अंदर हमारे दो एरर है। क्या एरर है, पहला है हैव का एरर। जब ईच ऑफ द बॉयज आ गया, ईच वाला केस हमने पहले ही बताया था, जब भी ईच वाला केस आ जाए तो उसके साथ जो हमारा वर्ब यूज होता है ना, वो हमेशा सिंगुलर यूज होता है। यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, तो इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ पे हैज होना चाहिए था सिंगुलर। और जब बॉयज की बात हो रही है तो यहाँ पे देयर क्यों आएगा, हिज आएगा ना। बॉयज या तो हिज आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हिज आना चाहिए, यहाँ पे देयर नहीं आना चाहिए। तो इसमें हमारा एरर बी पार्ट में भी है और हमारा यहाँ पे सी पार्ट में भी है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है, सी प्रीफर कॉफी दैन टी इन दी मॉर्निंग। तो एरर बताना है हमें इसमें। एरर क्या है, तो एरर है हमारा इसमें बी पार्ट में। क्या एरर है, देखो ये हमने आपको पहले भी स्पॉटिंग एरर की वीडियो में बताया था। जब भी प्रेफरेंस की बात आए या फिर जूनियर सीनियर वाली बात आए, तो उसके बाद जो हमारा प्रिपोजिशन लगता है ना, वो देन नहीं यूज होता, वो टू यूज होता है। जैसे यहाँ पे प्रेफरेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रिपोजिशन देन नहीं यूज होना था, हमारा टू यूज होना था। ये एरर है हमारा। सेवंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू ज्वाइन द आर्मी दिस ईयर।
तो देखो इसमें बहुत छोटा सा एरर है और मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो इसमें एरर पता है कहाँ है? ए पार्ट में है। क्या एरर है? यहाँ पे ना फ्रेंड नहीं आना चाहिए, फ्रेंड्स आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो ये बात कर रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड, जो उसकी बहुत सारे फ्रेंड्स है ना, उनमें से एक फ्रेंड क्या कर रहा है? ज्वाइन करने वाला है आर्मी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स की बात कर रहा है तो फ्रेंड नहीं है, वो फ्रेंड्स होना चाहिए था। तो यही एरर है हमारा यहाँ पे। आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन बोलता है द कमिटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन ऑन द इश्यू। ठीक है, तो देखिए कमेटी वाला केस भी हमने आपको पहले ही पढ़ाया हुआ है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कमेटी से रिलेटेड क्योंकि ये ट्रिकी टॉपिक है। जब भी कमेटी एक डिसीजन देती है तो हमारा वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता है। जो कमेटी अलग अलग डिसीजन दे रही है या अलग अलग डिसीजन के बारे में बात कर रही है तो क्या होता है? हमारा वर्ब प्लूरल होता है। जैसे यहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि डिवाइड हो गई है कमेटी आगे, एक ओपिनियन पे नहीं आ रही है, डिवाइड हो गई अपने ओपिनियन में। तो ये आर एकदम करेक्ट है। एरर कहाँ है हमारा? एरर है हमारा सी पार्ट में। क्या एरर है? इट्स का एरर है। देखो एक इजी तरीके से याद करने की, जब भी हमारा जो वर्ब होता है ना वो प्लूरल होता है तो यहाँ पे हमारा आएगा देयर। ठीक है, और जब भी हमारा वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होगा, इज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? इट्स आएगा। पर यहाँ पे वर्ब क्या हमारा? प्लूरल है और वो एकदम करेक्ट है क्योंकि यहाँ डिवाइड हो गया है, मतलब डिसीजन हमारी कमेटी का। तो यहाँ पे देयर आएगा। इट्स आता हमारा तब जब हमारा कमेटी एक ही डिसीजन दे रही होती है और सबके एक ही ओपिनियन होते हैं। तो यहाँ पे यही एरर है हमारा। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन बोलता है ही सक्सीडेड नॉट ओनली इन मेकिंग हर लाफ बट ऑल्सो क्राइंग हर हार्ट आउट। एरर बताना है। तो इसमें हमारा एरर है हमारा पार्ट सी में। क्या एरर है हमारा? ठीक है, तो एरर है इसमें हमारा पार्ट सी में। ये एरर है, देखो जब भी हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला केस आए ना, तो उसके बाद जो हमारा वर्ब होता है ना, या हम बोल सकते हैं फ्रेज होता है, वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे नॉट ओनली इन मेकिंग आया ना, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर सी में इन मेकिंग आना चाहिए था। इन मेकिंग मिसिंग है। फ्रेज दोनों सेम होने चाहिए थे नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले केस में। तो ये हमारा एरर है सी पार्ट में। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन बोलता है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द एग्जाम। एरर ढूंढना है हम इसमें। तो एरर है हमारा पार्ट ए में। क्या एरर है? देखो यहाँ पर दो नेगेटिव यूज हो रहे हैं, अनलेस और नॉट। दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं हो सकते, पहले तो यही एरर है। उसके बाद ये सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। देखो अनलेस यू वर्क हार्ड, विल नॉट की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि अनलेस से प्रिडिक्शन हो रही है कि अगर तुमने काम वर्क हार्ड नहीं किया तो तुम पास नहीं हो पाओगे। तो हमें विल की जरूरत ही नहीं है प्रिडिक्शन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे विल नॉट एकदम गलत है। ये हमें आना ही नहीं चाहिए था विल नॉट, तो ओमेन होना चाहिए था यहाँ पे। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन बोलता है ही एक्सप्लेन मी द रीजन फॉर हिज एब्सेंस yesterday। एरर बताना है हमें। तो इसमें हमारा एरर है पार्ट ए में। तो ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। जब भी एक्सप्लेन्ड आ जाए ना, तो एक्सप्लेन के साथ हमारा प्रीपोजिशन टू चिपका रहता है, तो यहाँ पर टू है नहीं एक्सप्लेन के बाद, तो यही हमारा एरर है। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन बोलता है द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर रियली ब्यूटीफुल। ठीक है, तो एरर बताना है इसमें क्या है। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं, सीनरीज नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। सीनरी अपने आप में क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो सीनरीज तो कुछ नहीं होता, सीनरी होता है। ठीक है, पहले तो ये एरर है। इसके बाद देखो सीनरीज क्या होती है? अनकाउंटेबल होती है। जब अनकाउंटेबल नाउन होती है तो क्या होती है? सिंगुलर होती है। सिंगुलर होती है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे आर भी नहीं आएगा, यहाँ इज जाना चाहिए था। तो इसमें हमारे दो एरर है, ए पार्ट में भी और सी पार्ट में भी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं अपने 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन बोलता है he is senior than me by 2 years in the office। देखो हम अभी ऑलरेडी आपको समझाए थे कि जब भी हमारा जूनियर सीनियर वाला केस आ जाए या इन्फीरियर वाला केस आ जाए, तो उसके साथ हमारा प्रिपोजिशन क्या यूज होता है? टू यूज होता है, ना कि देन यूज होता है। अगेन यही एरर है सेंटेंस में। क्या एरर है? ऑप्शन नंबर बी में देन का एरर है। यहाँ देन नहीं आएगा, यहाँ टू आना चाहिए था। 14th क्वेश्चन पे चलते। 14th क्वेश्चन बोलता है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट व्हाई दे वर लेट। एरर ढूंढना है। तो एरर है हमारा पार्ट सी में। क्या एरर है? जब टीचर आस्क कर रही है, क्वेश्चन पुट अप कर रही है, तो दैट की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस, ना कि दैट से। तो दैट यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ये एरर है हमारा। 15 क्वेश्चन पे चलते। 15 क्वेश्चन बोलता है आई एज वेल एज माई कॉलीग्स हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ये केस भी हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि एज वेल एज वाला केस क्या होता है। जब भी एज वेल एज वाला केस आएगा ना, तो हमारा जो वर्ब होता है ना, वो अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट लगता है। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? आई, सिंगुलर है हमारा। तो यहाँ पे हमारा वर्ब क्या आना चाहिए था? सिंगुलर, हैज आना चाहिए था। ये एरर है हमारा पार्ट सी में। आगे चलते हैं 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन बोलता है हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्टेड।
तो एरर क्या है इसमें? एरर है हमारा पार्ट सी में। जब भी हार्डली वाला केस आ जाए ना तो हार्डली के साथ हमारा देन यूज नहीं आता, वैन आता है। तो यहाँ पे वैन आना चाहिए था, ना कि देन। ठीक है, यही हमारा एरर है इसमें पार्ट सी में। आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन बोलते हैं डिस्पाइट ऑफ हिज पॉवर्टी ही कंप्लीट हिज एजुकेशन सक्सेसफुली। ठीक है, एरर ढूंढना है, बहुत छोटा सा एरर है, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो एरर है हमारे पार्ट ए में, यहाँ पे डिस्पाइट यूज हुआ है। डिस्पाइट यूज हुआ है तो ऑफ क्यों यूज हुआ है? इंस्पाइट के साथ यूज होता है ना ऑफ, तो इंस्पाइट तो यूज नहीं हुआ यहाँ पे, तो यही एरर है, ऑफ नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोलता है द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ यस्टरडे। तो एरर है हमारा इसमें पार्ट बी में। क्या एरर है? जो पुलिस है ना वो क्या है, प्लूरल है, तो उसके साथ हमारा प्लूरल वर्ब यूज होना चाहिए था, यहाँ पे हैज यूज हुआ है जो क्या है सिंगुलर है, तो ये रॉन्ग है, यहाँ पे हैव आना चाहिए था। आगे चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन बोलता है माय कजन ब्रदर इज लिविंग इन कनाडा फॉर 5 years। ठीक है, तो एरर ढूंढना है इसमें हमें। एरर क्या है? तो इसमें हमारे दो एरर है। देखो, एक तो पार्ट ए में एरर है, जब भी हमारा कजन आ जाता है ना उसके साथ हम ब्रदर सिस्टर यूज नहीं करते, ये एरर है। उसके बाद देखो सेंटेंस क्या है, लास्ट हो रहा है फॉर 5 years। 4-5 years से पता लग रहा है सेंटेंस किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो जो हमारा यूज हुआ है ना इज लिविंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन दिखा रहा है, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मेशन रॉन्ग है यहाँ पे। हाँ, फॉर्मेशन होना चाहिए था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। यहाँ क्या होना चाहिए था, हैज बीन लिविंग आना चाहिए था, हैज बीन लिविंग। तो हमारा दो एरर है इसमें, एक पार्ट ए में भी एक पार्ट बी में भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं अपने 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन बोलता है सी आस्क्ड मी दैट व्हाई आई वाज लेट इन टू द पार्टी। एरर बताना है हमें, एरर कहाँ है इसमें? तो इसमें हमारा एरर है हमारे पार्ट बी में। क्या एरर है? तो यहाँ पे दैट यूज नहीं होगा, हमारा वाई यूज होगा, क्योंकि आस्क्ड में क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड आना चाहिए था, वाई आना चाहिए था, दैट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए वाई हमारा यहाँ पे आना चाहिए, तो दैट नहीं आना चाहिए था, ये हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन बोलता है द न्यूज आर वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। तो एरर कहाँ है हमारा इसमें? तो इसमें हमारा एरर है पार्ट बी में। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं रूल्स ऑफ नाउन में, कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं बट वो प्लूरल नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। तो ऐसा ही एक जो वर्ड है ना वो न्यूज है, जो दिखने में प्लूरल लगता है पर ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हमारा वर्ब भी कैसे यूज होना चाहिए था, सिंगुलर, तो ये एरर है, यहाँ पे इज आना चाहिए था, ना कि आर। आगे चलते हैं 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन बोलता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे इन हिज कॉलेज। एरर बताना है हमें, एरर क्या है? तो एरर है हमारा इसमें पार्ट बी में। क्या एरर है? द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ वाला जब भी केस आ जाए, ये भी हम आपको बता चुके हैं, तो हमारा वर्ब क्या यूज होता है, सिंगुलर यूज होता है, तो यहाँ पे आर क्या प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे इज आना चाहिए था। आगे चलते हैं 23rd क्वेश्चन पे। 23rd क्वेश्चन बोलता है दिस इज द मोस्ट यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। एरर का है इसमें हमें? तो एरर है हमारा पार्ट बी में। क्या एरर है? मोस्ट का एरर है। जो यूनिक है ना वो एब्सोल्यूट एग्जेक्टिव है, तो एब्सोल्यूट एग्जेक्टिव के साथ हम कोई भी कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, मोस्ट, मोर, ये सब यूज नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पे मोस्ट नहीं आना चाहिए था, डायरेक्ट होना चाहिए था दिस इज द यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। तो मोस्ट यहाँ से हटा देंगे हम। आगे चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन बोलता है नो सूनर हैड द बेल रिंग देन द स्टूडेंट रस्ट आउट। तो एरर बताना है हमें इसमें, एरर क्या है? तो एरर है हमारा पार्ट बी में। क्या एरर है? तो सबसे पहले हम आपको ना स्ट्रक्चर बता देते हैं नो सूनर का। तो नो सूनर का स्ट्रक्चर होता है नो सूनर, उसके बाद आता है हमारा प्लस हैड, उसके बाद आता है हमारा प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है नो सूनर का। तो देखो यहाँ पे क्या यूज किया इन्होंने, रिंग यूज किया, ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। रिंग, रैंग, रंग होनी चाहिए थी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये एरर है, यहाँ पे रंग आना चाहिए था, इन यू आना चाहिए था एक ही जगह। 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th क्वेश्चन बोलता है ही इंसिस्ट ऑन मी गोइंग टू द मार्केट इमीडिएटली। एरर बताना है क्या है? तो एरर है हमारा पार्ट बी में। क्या एरर है? देखो यहाँ पे ना मी यूज हुआ है, मी क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए था, पॉजिटिव केस यूज हो सकता है, पर ऑब्जेक्टिव केस हमारा सेंटेंस के बीच में यूज नहीं होता है, वो सेंटेंस के एंड में यूज होता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव केस हमारा माई यूज होना चाहिए था, ना कि मी। यही एरर है हमारा। आगे चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन में बोलता है वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम फॉर आवर्स यस्टरडे। एरर बताना है हमें, तो एरर क्या है हमारा, बी पार्ट में एरर है।
तो देखो यहाँ पे टॉकिंग होता ना तो अबाउट एकदम करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन की बात हो रही है, डिस्कस यूज हो रहा है, तो डिस्कस के साथ हमारा अबाउट यूज नहीं होता। तो डायरेक्ट हमारा सेंटेंस बनना चाहिए था, वी डिस्कस द प्रॉब्लम फॉर आवर्स यस्टरडे। आगे चलते 27 क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन बोलता है, रमेश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास। एरर बताना है। तो ऑलरेडी हमने ऐसे ही क्वेश्चन अभी आपको स्टार्टिंग में कराया था, अगर आपने ध्यान से किया हो तो आप समझ गए होंगे एरर क्या है इसमें। तो इसमें हमारा एरर है पार्ट सी में। क्या एरर है? वो बोल रहे हैं रमेश जो है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो देखो वन है, एक है, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, जितनी मतलब बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना क्लास के अंदर, उनमें से एक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो स्टूडेंट क्यों आया? स्टूडेंट्स होना चाहिए था, एस का है यहाँ पे, यही एरर है हमारा यहाँ पे। 28 क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन बोलता है, माई फादर इज सफरिंग विद फीवर सिंस लास्ट नाइट। ये भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये इस टाइप का एरर स्पॉटिंग बहुत आता है। तो इसमें देखो हम आपको एक चीज बता देते हैं, जब भी सफरिंग आ जाए ना तो उसके साथ जो हमारा यूज होता है ना वर्ड, वो फ्रॉम होता है, ना कि विद यूज होता है। यही हमारा एरर है, जब भी कोई डिसीज के बारे में आता है ना तो फ्रॉम यूज करना है उसके साथ आपको, सफरिंग फ्रॉम। 29 क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन बोलता है, द यूनाइटेड स्टेट हैव अनाउंस्ड अ न्यू पॉलिसी ऑन इमिग्रेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट यूज हुआ है। यूनाइटेड स्टेट कितने हैं? एक ही तो है ना यूनाइटेड स्टेट। तो एक है, तो यहाँ पर हमारा वर्ब प्लूरल क्यों यूज हुआ है? सिंगुलर होना चाहिए था, हैज। तो ये एरर है हमारा बी पार्ट में। 30 क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 क्वेश्चन बोलता है, ही डिड नॉट सफर्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। एरर बताना है। इसमें एरर क्या है, ये भी हमने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन में। देखो एरर है इसमें पार्ट सी में। और एरर क्या है, देखो जब ऑलरेडी डिड यूज हो गया तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यूज करने का क्या जरूरत है? डिड से पता लग गया पास का सेंटेंस है, तो यहाँ पे वर्क आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए हमारी। तो यही एरर है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।